हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, आज थर्सडे का दिन है। कल बुधवार तक प्रभु ने हमारी रक्षा की और उसका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम इसके लिए अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद, आप सभी का भी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा आज के इस डिवोशन में कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, बराबर आप हमारे साथ प्रार्थना में हैं और हमारे इस चैनल को और इस डिवोशन में मिनिस्ट्री को आप सेवा कर रहे हैं। इसलिए लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आप सभी का स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी अद्भुत अनुभव पत्रिका ये तैयार हो चुकी है और प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत सुंदर पत्रिका है। इसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत से लोगों के हृदय को छुआ है, बहुत से लोगों ने चंगाई को पाई है और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहकर हमारी मदद करता है। यदि आप में से किसी को भी ये पत्रिका चाहिए तो आप अपना एड्रेस हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके घर तक इसको पहुंचा दें और आप इसके द्वारा भी आशीष को प्राप्त करें। इसमें वो गवाहियाँ हैं, नाम इसका अद्भुत अनुभव है। जिन लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार हुए हैं उनकी गवाहियाँ, संदेश, मराठी संदेश और उसके बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं हैं, प्रश्नोत्तरी है। जो लोग प्रश्नोत्तरी का उत्तर देते हैं हम उनको यहाँ से इनाम भी देते हैं ताकि आप और अधिक बाइबल का अध्ययन कर सकें। हम 2 बार इस पत्रिका के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से 2 बार बाइबल का अध्ययन करवा चुके हैं और यदि आप चाहते हैं इसको प्राप्त करना तो आप अपना एड्रेस हमें भेजें। हम आपको यहाँ से, जयपुर से आपको ये मैगजीन जो बहुत सुंदर है और न केवल सुंदर है परंतु जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके द्वारा आशीष को भी प्राप्त करेंगे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 9, 10 और 11 पद। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। 11 पद। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम थे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित, आनंदित रखा ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कारण बन सके, हम आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है प्रभु उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य, हे विश्वास के परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, हम सब पर दया कर, अनुग्रह कर, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रही ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ते चले जाए। और आज का दिन प्रभु जो थर्सडे का दिन आपने हमें दिया है, इस दिन में हम और आपकी तारीफ कर सकें। आपके इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो वचन हमें नई ताजगी देता है, हमारी आत्मा को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु हमें धो दे, शुद्ध और पवित्र करे ताकि इस वचन के द्वारा हम और अधिक आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। ये प्रदेश प्रभु जी प्यारे परमेश्वर उन्नति करता चला जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर चाहते हैं, आपकी करुणा उन पर चाहते हैं। प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दे। इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी अगुवाई करें। हम अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे
ताकि परमेश्वर इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीष को देता है। आज हमने इस बात को देखा। 9 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 9 पद। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, जो यीशु मसीह के साथ जो क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, केवल यूहन्ना ही था जो उसके साथ था। और आज प्रभु मुझे और आपको फिर से इस दर्शन के द्वारा इस बात को दिखाना चाह रहा है कि हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है और वो जीवित होकर हमारी सुनता भी है, हमारी मदद भी करता है और हमें अपने हाथों में रखता है। विलंब हो सकता है, विलंब हो सकता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, और यूहन्ना यहाँ इस बात को कहता है, नया यरूशलेम। फिर मैंने 7 स्वर्गदूतों के पास
7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे। उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, यहाँ आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। परमेश्वर इस बात को दर्शाता है मेमने की दुल्हन क्या है, और वो कहता है यूहन्ना ने पहले जिन 7 स्वर्गदूतों को अंतिम 7 विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे के साथ देखा था, ये 7 कटोरों के साथ उसने देखा और इस बात को देखा था। लेकिन आज वो इस बात को यहाँ 21 अध्याय के उसके 9 पद में फिर से इस बात को स्पष्ट कर रहा है। इस बात को वो कह रहा है, उन स्वर्गदूतों में से एक ने उसके पास आकर कहा, मेरे पास आए। ये 7 स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत उसके पास आए और उसमें से एक ने पास आकर कहा, मेरे पास आ, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह की पत्नी उसकी दुल्हन दिखाऊंगा। अर्थात विश्वासियों का एक ऐसा समूह, संपूर्ण समूह। क्या है दुल्हन? दुल्हन है मसीह की कलीसिया। यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है। ये चर्च जो है, ये सारी दुनिया के चर्च जो हैं, ये यीशु मसीह की दुल्हन है। ये विश्वासी लोग हैं जो उसके साथ जीवन जी रहे हैं, जो उसके साथ इस पृथ्वी पर सच्चाई का, ईमानदारी का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें स्पष्ट है और ये कलीसिया ही हैं जो कलीसिया प्रभु की प्रिय कलीसिया होगी, जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जिसमें ना झुर्री होगी, ना कलंक होगा, ना कोई दोष होगा, ना कोई लोभ होगा, ना चोरी होगी, ना कोई तकलीफ होगी। ऐसी कलीसिया के लिए वो दुल्हन के रूप में उसको लेने के लिए आ रहा है। वो कहता है विश्वासियों का एक ऐसा समूह जिनके पाप क्षमा हो गए, जिनका हृदय साफ हो गया है, जिनकी आत्मा साफ हो गई, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, उनके लिए कहता है वो दुल्हन है यीशु मसीह की। दुल्हन जो है अपने पति के इंतजार में, अपने पति के इंतजार में अपने आप को शुद्ध भी रखती, पवित्र रखती है और अपने आप को क्या करती, संवारती और सजाती है। हमारा सजना क्या है? हमारा सजना है कि हमारे अंदर धार्मिक प्रवृत्ति हो। धार्मिक का मतलब होता है हम एक दूसरे की भलाई करें। मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मानवता, यदि आप मनुष्य से प्यार करते हैं, मनुष्य की समस्याओं में, मनुष्य की परेशानी में, मनुष्य की कठिनाई में यदि आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जो कंगालों पर दया करता है, परमेश्वर उनकी गद्दी को बचा कर रखता है। जो कंगालों की सुधि लेता है, उनका राज्य बना रहता है, और जो कंगालों पर धेर करता है, उनका राज्य समाप्त हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहता है कि जो विश्वासियों का एक ऐसा समूह है जो अपने विश्वास में प्राण देने तक स्थिर रहे हैं। उस विश्वास में जो इस पृथ्वी पर रहा है, इस शरीर को नाश करने के लिए लोग बहुत सारे षड्यंत्र रचाते हैं। इस शरीर को नाश करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचाते हैं। लेकिन प्रियो, जिन्होंने अपने प्राण को भी बलिदान कर दिया और विश्वास में स्थिर रहे, उनके लिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उनके लिए इस बात को कहता है कि वही है जो स्थिर रहे, जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में के बावजूद अपने विश्वास योग्यता को नहीं खोया है। विश्वास योग्यता में वो आगे बढ़ते चले जाए। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात को कहता है। 10 पद कहता है, तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया। एक ऐसे पर्वत पर लेगा जो विशाल भी था, जो ऊंचा भी था और ऐसी ऊंचाई पर था, और वहां लेगा और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को, जो स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए दिखाया गया है, नीचे उतरते हुए दिखाया गया है। इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। और यहाँ पर वो कहता है, उस स्वर्गदूत ने क्या किया? स्वर्गदूत ने यूहन्ना को एक बहुत बड़े और ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र यरूशलेम को दिखाया। सिद्ध कलीसिया को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास नीचे उतरते दिखाया गया है। सिद्धता, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहकर सिद्धता का जीवन जीते हैं, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु के साथ जीवन जीते हैं, वो कलीसिया सिद्ध कलीसिया है। वो कलीसिया इस पृथ्वी पर प्रभु की प्रिय कलीसिया है।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता जा रहा है ताकि हम प्रभु की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम जीवन में और आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा कर सके। उस कलीसिया के में जो पवित्र हो, पवित्रता का जीवन जीते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। आमीन।